हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको पीरियड से पहले अगर ये इन सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं आपकी बॉडी में, तो ये समझिए कि आपको सफल गर्भधारण हो चुका है, आप जो है गर्भवती हो चुकी हैं। पीरियड से कम 1 हफ्ते पहले आपको 4 दिन या 5 दिन पहले ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब आपका दूसरा पीरियड आने वाला होगा, उससे 4-5 दिन या 8 दिन पहले आपको सिम्टम्स फील होने लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जब एक आपका एग जो होता है ओवुलेशन होता है, उसके बाद एग फर्टिलाइज होके और जब आपका एम्ब्रियो जो है आपके यूट्रस में चिपकने के लिए आता है, जब चिपक जाता है उसके बाद आपके बॉडी के अंदर हार्मोन बनने लगते हैं, जिसकी वजह से कि आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। जब आपका एम्ब्रियो चिपक रहा होता है उस समय आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि आपको बार बार पानी पीने का मन करता है। और जाहिर सी बात है कि जब आपको प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बार बार पानी पिएंगी तो बार बार आपको टॉयलेट करने जाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला सिम्टम्स होता है। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, और ये प्यास क्यों लगती है, प्यास ये इसीलिए लगती है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ प्रक्रिया चल रही होती है, यानी कि इम्प्लांट की प्रक्रिया उस समय चल रही होती है, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जितनी भी हार्मोन होते हैं, जितनी भी न्यूट्रिशन होती हैं, सब हार्मोन मिलके सब आपके बॉडी से न्यूट्रिशन लेके उस छोटे से ज़ायगोट को नरिश करने में लगा देते हैं, जिससे कि वो जो छोटा सा ज़ायगोट होता है वहीं पे उसका 9 मंथ भरण पोषण होता है, तो उसको अच्छे से चिपकाया जाता है। तो इसीलिए आपको बार बार आपके यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। आपका जो किडनी है वो बार बार आपके वाटर को प्यूरिफाई करने लगता है, और जो अच्छा पानी रहता है और अच्छा ब्लड का फ्लो भी बढ़ जाता है, जिससे कि आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार यूरिन लगती है, जो गंदा पानी होता है यूरिन के रास्ते से आपका निकलता है। इसके अलावा दूसरा जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस बढ़ जाती है, यानी कि आपके ब्रेस्ट में हल्की सी झंझनाहट, हल्का सा दर्द आपको महसूस होने लगता है। अब काफ़ी सारी महिलाओं का ये जो दिमाग में सवाल होगा कि आखिर ये क्यों होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये इसीलिए होता है कि जब आपका ज़ायगोट यूट्रस में चिपकता है, जब चिपक जाता है, सफल इम्प्लांट हो जाता है, तो उसके बाद आपके बॉडी में जो है प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। जब प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है तो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काफ़ी तेज़ी से बनना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ HCG हार्मोन भी बनते हैं, जो कि आपके यूरिन में मिल के और जो आपका डबल लाइन आता है वो आपको दिखाते हैं। तो ये तीनों हार्मोन और भी इसके साथ बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि आपके बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे हार्मोन जब बनना शुरू हो जाते हैं तो आपके ब्रेस्ट का भी कुछ काम रहता है, जो कि वो भी अपना काम इस समय शुरू कर देता है, यानी कि आपके बेबी के लिए दूध बनाना, मिल्क जो प्रोड्यूस उसको कराना है, वो उसका शुरू कर देता है काम, अपना मिल्क बनाने का काम वो शुरू कर देता है अभी से। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से ये आपको जो आपके टेंडरनेस होती है ब्रेस्ट में वो आती है। इसके अलावा आपकी भूख भी बढ़ जाएगी, आपको थकान आने लगेगा, आपको हल्की फुल्की फीवर भी इस समय रहने लगेगी, आपका जो सिर है वो भारी भारी रहने लगेगा। तो इसमें आप कितनी महिलाएं क्या करती हैं कि इस समय पेन किलर लाकर खा लेती है, जो कि बिल्कुल गलत है। पेन किलर आपको नहीं खाने चाहिए, नहीं तो किसी भी पेन किलर का इस्तेमाल करेंगी तो आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है। तो आपको पेन किलर किसी भी तरह का नहीं खाना चाहिए। हाँ, हो सकता है अदरक वगैरह घर में जो घरेलू चीज़ें होती हैं, अदरक वाला चाय पी लीजिए, या फिर काफ़ी गर्म चीज़ें भी आपको नहीं खानी चाहिए, नहीं तो इम्प्लांट फेल हो जाता है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसे भी जाके आप चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको भूख एक चीज़ की नहीं बढ़ेगी कि मुझे मीठा खाने का मन करे तो मीठा ही खाने का नहीं, आपको एक तरह से समझिए कि आपकी भूख बढ़ जाएगी, क्रेविंग नहीं बढ़ेगी, भूख बढ़ जाएगी। आपको छोटी मोटी काम करेंगे तो उससे थकान होने लगेगा, आपको हेडेक होने लगेगा। इसके साथ फ्रेंड्स, आपको गैस और कॉन्स्टिपेशन भी होने लगेगा। गैस और कॉन्स्टिपेशन यानी कि आपको पहले गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं थी, लेकिन इस समय आपको गैस बनने लगेगा। कुछ भी खाएंगी तो ऐसा लगेगा कि गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसके अलावा आपको मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी। कितनी महिलाओं को वॉमिटिंग भी होने लगती है। फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं कमेंट करती हैं कि ये सारे सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे थे, लेकिन
जो है मेरा पीरियड आ गया। तो फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है, जब सारा सिम्टम्स आपको महसूस होता है, तो इस समय आप कुछ ना कुछ गलतियाँ कर लेती हैं, जैसे कि बाहर का खाना खा लेती हैं, हैवी सामान उठा लेती हैं, गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन कर लेती हैं, रस्सियाँ कूद लेती हैं, सीढ़ियों पे बहुत ज़्यादा चढ़ उतर जाती हैं, ट्रैवलिंग कर लेती हैं, जो कि इम्प्लांट, ये सारे काम करने से आपका इम्प्लांट फेल हो जाता है और अचानक जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो गायब हो जाते हैं और आपको पीरियड आ जाते हैं। तो यही कारण होता है और कुछ कारण नहीं होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पैरों में ऐंठन महसूस होने लगेगा, आपके थाई में, पैर में काफ़ी ऐंठन महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। तो ये कभी कभार ब्लड की कमी की वजह से भी होता है, क्योंकि जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड बन रहा है वो सारा ब्लड आपके शिशु को नरिश करने में लग जाता है। शिशु को बनाने के लिए भी तो ब्लड चाहिए ना, जिससे कि आपको ये सारे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। इसके अलावा आपको एक और सिम्टम्स नज़र आने लगेगी, जो कि आपका जो स्मेल है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। स्मेल स्ट्रांग होने की वजह से कभी कभार आपने अगर रोटियां बनाती होंगी या फिर सब्जियां बनाती होंगी तो उसको आपको स्ट्रांग स्मेल आने लगेगा, जो है गार्लिक हो गया यानी लहसुन हो गए, प्याज हो गए, इन सारी चीज़ों को आपको स्मेल आने लगेगा, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको महकने लगती हैं। तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। ये काफ़ी जो है देखने को, जो है 90% महिलाओं में देखने को मिलता है। 10% ऐसी महिलाएं हैं जो कि उनमें ये सारे सिम्टम, इनमें से कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं। लेकिन इनमें से अगर 2-4 भी सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो ये समझिए कि आपकी प्रेगनेंसी हो चुकी है और आपको इस समय कोई भी गलतियां नहीं करनी है। ट्रैवलिंग भी इस समय आपको अवॉइड करना है, कम से कम 10 से 15 दिन आपको नहीं करने चाहिए। बाल भी आपको नहीं धुलने चाहिए, हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। एक और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नज़र आते हैं, आपके पेट के नीचे यानी कि नाभि के नीचे आपको हल्का फुल्का क्रैम्प होने लगेगा। ये इम्प्लांट के भी लक्षण होते हैं और प्रेगनेंसी के भी सिम्टम्स होते हैं। आपको दाएं या बाएं यानी कि महिला के जो गर्भ होते हैं, ओवरी होती है वो 2 होती है, एक दाएं होती है, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, यानी दाएं और बाएं होती है। तो किसी एक में आपको हल्की फुल्की क्रैम्पिंग होने लगेगी। तो समझिए कि अब आपका जो इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आप माँ बन चुकी हैं। और हेयर वॉश आपको तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप अपने डॉक्टर से जाके संपर्क ना कर लें और सप्लीमेंट ना ले लें, क्योंकि क्या होता है कि जो आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आपके सर पे ठंडा पानी पड़ता है या फिर आपके तलवों में ठंडी चीज़ें आती हैं तो ठंडा ब्लड का जो है सप्लाई शुरू हो जाता है, यानी कि ठंडी चीज़ों का सप्लाई आपके अंदर शुरू हो जाता है और आपके यूट्रस में तुरंत कॉन्ट्रैक्शन आने लगते हैं और तुरंत आपका पीरियड जो है आ जाता है और तुरंत आपका जो गर्भ है वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल करना है, ना तो आपको बिना स्लीपर के रहना है और ना तो आपको हेयर वॉश करना है। 2 काम आपको। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।